बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी पास पेपर 2015 के अब तक के हमारे 33 तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है डबल इंटीग्रल फॉर्म में दिया गया है। लिमिट्स वेरीज फ्रॉम 1 to 2 एंड 0 to 3 ओवर वाई स्क्वायर एक्स ओवर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये इंटीग्रल कुछ कंफ्यूजिंग है कि ये जो लिमिट सेकंड इंटीग्रल की है 0 to 3 ओवर वाई स्क्वायर है, ये वाई रेज़ टू पावर 3/2 है। मतलब अब जो लिमिट्स यहाँ मैंने लिखी हैं इसकी लिमिट्स हो सकती हैं फर्स्ट टू 1 to 2 वेरी करती है, वो तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के लिए हो सकता है वो लिमिट्स इसकी वेरी करें 0 to y रेज टू पावर 3/2। ये y की पावर में 3/2 है, ये 3/y स्क्वायर है। ये क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन का। हम दोनों तरीकों से इसको हल करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि दोनों तरीकों से अगर हल करें, वो दोनों तरीकों के जो हल करने से जो आंसर्स आते हैं वो वैल्यू इसमें ऑप्शंस में लाई भी करती है। अगर हम 1 to 2 और 0 to 3 ओवर वाई स्क्वायर लेके करें तो आंसर 7/8 बनता है, वो यहाँ मौजूद है। अगर हम 0 to 3 वाई की पावर में 3/2 कर दें तो वो 3/4 बनता है, जो एग्जैक्ट यहाँ पे मौजूद है। मतलब ऑप्शंस में दोनों तरह से मौजूद है। अब हम दोनों तरीकों से हल करके बताते हैं कैसे करते हैं इसको हल। इंटीग्रल वेरीज फ्रॉम 1 to 2 1 to 2 लिमिट जब वेरी करती हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले इंटीग्रेट करेंगे तो x वेरिएबल एंड y कांस्टेंट है। x की इंटीग्रेशन x² over 2 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x² over 2 और y कांस्टेंट वैसे ही। और इसकी लिमिट्स वेरी करती हैं 0 to 3 ओवर वाई स्क्वायर एंड dy। नेक्स्ट हम इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। लिमिट्स 1 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 ओवर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो इसकी अपर लिमिट का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 वाई स्क्वायर वैसे ही साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अपर लिमिट अप्लाई की है, माइनस लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वो एक्स की 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा इंटू डी वाई। नेक्स्ट लिमिट्स 1 to 2 सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट फिर को अप्लाई करते हैं कि ये 9/4 9/2 9/2/4 एंड प्लस y6 हो जाएगा टोटल। ऊपर जाके ये y माइनस रेज़ टू पावर 6 एंड dy। 9/2 बाहर निकाल लें। लिमिट्स फॉर वैल्यू 1 to 2 एंड y रेज़ टू पावर -6 dy। देन अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y 9/2 विद रिस्पेक्ट टू y। जब y रेज़ टू पावर -6 को इंटीग्रेट करते हैं तो +1 करेंगे -5 y रेज़ टू पावर -5 ओवर -5। लिमिट्स वेरीज फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू 9/2। -5 को बाहर निकाल लें और y रेज़ टू पावर -5 में लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 1/32 -1, तो ये बनेगा -9/10 इंटू 32 -1 31 -31/32। 9 into 31 which is equal to 279 279/320। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो आएगा 0.871 में आएगा। अब ऑप्शंस देखें, ये जो 3/4 बनेगा, ये ऑप्शन बनता है 0.75 और 7/8 बनता है 0.875 कुछ बनेगा, और ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है अगर हम लिमिट्स लेके चलें 0 to 3 ओवर वाई स्क्वायर लेके चलें।
तो 3.2 जो होता है 3/2 1.5 एंड 1/2 0.5 होता है, तो ये 0.871 का 7/8 ही मतलब बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है। अगर हम इसकी लिमिट्स लेके चलें 0 टू वेरी लिमिट्स वेरी करें वाई रेस टू पास 3/2 में अगर ये हो, क्योंकि कंप्यूटराइज भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। वैसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया वाई रेस टू पास 3/2 हो या 3/y² हो। अब इस तरह हम करके देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आता है x/y²। x/y² dx dy विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट इसे इंटीग्रेट करें, लिमिट्स 1 to 2 x²/2y² and limits varies from 0 to y⁻³ 3/2 dy। लिमिट्स अप्लाई कर दें, -1/2 3/2 3/4। ये एग्जैक्ट आंसर बनता है 3/4। मतलब अगर हम लिमिट्स लेके चलें 0 टू वेरीज फ्राम 0 टू y⁻³ 3/2 हो, तो फिर वो 3/4 और मतलब फिर ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है y⁻³ 3/2 लेके चलें। आई थिंक मेरे ख्याल में ये y⁻³ y की पावर में 3/2 होगा, ये y की पावर में होगा, तभी ये आंसर 3/4 बनता है। वरना अगर इससे कह रहे हैं तो ये फिर हमें डिवाइड करके भी निकालना पड़ता है। दोनों तरह से ठीक बनता है। अब ये पेपर बनाने वाले को पता होगा उसने असल में लिखा क्या था, 3/y² लिखा था या y⁻³ 3/2 लिखा था। तो दोनों तरह से हल करके बता दिया। हो नहीं सकता कि नेक्स्ट जो कमिंग पीपीएससी पास पेपर कमिंग पीपीएससी एग्जाम ले उसमें ये सेम क्वेश्चन हो। आपको बस मेथड पता होना चाहिए कि डबल इंटीग्रल दिया गया हो, लिमिट्स मतलब दी गई और उसको किस तरह से इसका कैलकुलेट करते हैं, बस वो आपको तरीका आना चाहिए बेसिकली। तो ये क्वेश्चन जिस तरह भी है इसका आंसर बस पास पेपर से आपने आइडिया लेना है कि नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लें। 35 में डोमेन ऑफ f(x) हमें फाइंड करनी है और जो फंक्शन दिया गया वो √1 - x² में दिया गया। अब डोमेन ऑफ f(x) अगर ये रूट फॉर्म में हो, मैंने पहले भी बताया था इंटरमीडिएट लेवल में जो कुछ एक्सरसाइज थी वहाँ भी कुछ बताया था, शायद मैंने कोई अलग से वीडियो भी बनाई है कि डोमेन फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं। f(x) = √1 - x² है। अब इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन अब कोई गिवन नहीं है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होगी। डोमेन है रेंज शुड बी सेट ऑफ रियल नंबर्स हियर, बट f(x) 1 - x²। अब रूट फॉर्म में है तो हमें अब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बनेगी वो इमेजरी बनेगा वो कम्प्लेक्स नंबर्स में वैल्यू चली जाएगी, वो हमें कम्प्लेक्स में नहीं लेके जानी। तो 1 - x² शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 1 - x² greater than or equal to 0. If 1 - x is greater or equal to 0, that means x² less than equal to 1. And then apply square root. Square of square root is equal to absolute value of x. किसी x² का स्क्वायर रूट लें तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रख के फिर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, विच इज इक्वल सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मोड ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, उसमें भी हमने डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन फाइंड करनी है, यहाँ भी सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। आप देखें कि फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया तो 1/0 हो तो वो या समथिंग ओवर 0 हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज अनडिफाइंड। तो हमें अब नीचे वाली वैल्यू जो 0 नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स 1 - x इंटू 2 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो इसकी डोमेन बनेगी। इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ये 1 - x इंटू 2 - x नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। x कभी भी 1 और 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू अब यहाँ 1 रखें तो भी 0 बनेगा, 0 सबको 0 करेगा, 1/0 बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। और 2 भी नहीं होना चाहिए, 2 - 2 0 और ये 1/0 फिर इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब 1 और 2 तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में कुछ देखें कि 1 और 2 क्लोज्ड इंटरवल भी दिया है कि
1 एंड 2 को अगर निकाल भी दें तो क्या उनके दरमियान वाली वैल्यूज भी यूज की जा सकती हैं, वो भी हम टेस्ट पॉइंट लेके देख लेते हैं कि क्या उनके दरमियान वाली वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। 1 एंड 2 तो हमने निकाल लिया कि वो दोनों यूज नहीं हो सकते। अब 1 एंड 2 के दरमियान हम इंटरवल में ले लेते हैं 3/2 x इज इक्वल टू 3/2 हम लेके चेक करते हैं कि फंक्शन में क्या ये वैल्यू 1 और 2 के दरमियान भी कोई यूज हो सकती है। तो हमने 1 और 2 के दरमियान कोई वैल्यू एक 3/2 ले लिया है, वह फंक्शन में लगा के देख लेते हैं कि क्या वो यूज होगी या नहीं। इसी में लगा के देख लेते हैं 1 - 3/2 इंटू 2 - 3/2 इज इक्वल टू, तो ये 2 माइनस 1/2 इंटू 4 - 3 विच इज आल्सो 1/2। तो ये देखिए रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू बन रही है, ये भी इमेजरी में जाएगा, मतलब 1 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज भी यूज़ नहीं हो सकती और 1 और 2 भी यूज़ नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, उन्होंने कहा कि क्लोज्ड इंटरवल 1/2 निकाल दें, उनके दरमियान वाली वैल्यूज भी निकाल दें, तो बाकी तमाम जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे वो इसकी डोमेन होगी। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए कि उन्होंने कहा सिर्फ 1 2 को निकाले, 1 2 को नहीं, उसके दरमियान वाली वैल्यूज भी की निकालनी है। लेकिन यहाँ जो सेकंड ऑप्शन उन्होंने कहा कि सिर्फ ये सेट फॉर्म में दिया गया, इंटरवल नहीं है, ये 1 2 को निकाल दें, बाकी वैल्यूज यूज होंगी। ये गलत हो गया कि दरमियान वाली भी यूज हो रही है, लेकिन हमें नहीं करनी। क्लोज्ड इंटरवल सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल ये तो सारा यूज ही नहीं ना करना, ये सी ऑप्शन भी राइट रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन देखें, उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 2 ओपन इंटरवल 1 2 दिया हुआ है, हालांकि 1 2 हम यूज ही नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ये हमारा ए ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लें। क्वेश्चन नंबर 37 फंक्शन है डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज R2 -1 ओपन इंटरवल -1 to 1 डिफाइंड बाय f of x इज बाइजेक्टिव। फंक्शन कौन सा बाइजेक्टिव होगा फॉर दिस डोमेन और रेंज? डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज इज ओपन इंटरवल -1 to 1। अब देखें कि अगर -1 to अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें कि इसमें दिया है x/1 माइनस मोड ऑफ x दिया हुआ है। अगर x इज इक्वल टू हम 10 लेके चलें, 10 लें तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन 10/1 माइनस 10 इज इक्वल टू 10/-9 विच इज इक्वल टू -1.11 समथिंग बनता है, विच इज डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल। मतलब इस इंटरवल में ये वैल्यू इंक्लूड ही नहीं है। इन्होंने कहा कि -1 इंक्लूड नहीं है, तो -1.11 वो तो वो भी इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जब डिफाइन नहीं है इस डोमेन रेंज में, तो नेक्स्ट हम बाइजेक्शन इसमें मालूम ही नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें भी अगर हम लेके चलें 10/1 + 10 1.1, चलें इसको बाद में चेक करते हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं पहले 1/1 + x, तो 1 हम अगर 0 ले लें, यहाँ सी ऑप्शन के लिए हम अगर 0 ही ले लें तो 1/1 + 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 तो इस रेंज में लाई ही नहीं करता अगर हम x डोमेन की वैल्यू ये 0 लेके चलें, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन है। डोमेन में 0 भी होगा, रियल नंबर 0 इज अ रियल नंबर। जब डोमेन हम 0 लेंगे तो जो रेंज आती है वो इस जो हमारी रेंज में रेंज की वैल्यू भी इस रेंज से गिवन रेंज में सेट में वैल्यू लाई ही नहीं करती, तो हम ये मतलब इसी ऑप्शन भी नहीं ले सकते, ये रेंज में वैल्यू ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट डी ऑप्शन देखें, यहाँ भी अगर हम x इज इक्वल टू 10 ही ले लें तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 10 के लिए 10/-1 + 10 विच इज इक्वल टू 10/-9 विच इज आल्सो इक्वल टू -+9, तो वो पॉजिटिव बनेगा, 1.11 बनेगा। और 1 भी यहाँ इंक्लूड नहीं है और -1 भी यहाँ इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो हम ये वैल्यू मतलब फोर्थ ऑप्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम डोमेन की वैल्यू 10 लेते हैं जो वैल्यू आती है वो इस रेंज में लाई ही नहीं करती, इसका इमेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये मतलब ये फंक्शन राइट नहीं है। तो बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए हैं और सेकंड ऑप्शन यही ऑप्शन बचता है। और इसमें चाहे आप 0 लेके देख लें तो 0 फिर 1 + 0 फिर 0 होगा, और ये 0 इस डोमेन में लाइक करता है। अगर हम यहाँ 10 भी लें तो 10/1 + 10 करें 11, वो पॉइंट समथिंग बनेगा, वो भी इस इंटरवल में लाइक करता है।
मतलब जो भी वैल्यू लेके देख लें वो इस फंक्शन में लाई भी कर रही है और इस रेंज सेट में मतलब जा रही है। और ये फंक्शन फिर ये वैसे भी 3 रॉन्ग हो गए, एक ऑप्शन हमें चूज करना, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 37 तक अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 100 में से 37 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आप देख लें क्या है, और इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी काविश थी कि एक पेपर कंप्लीट। पास पेपर्स आप भी जब भी पीपीएससी लेक्चरर मैथ की तैयारी करें तो पास पेपर सबसे पहले तैयार करें, आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए पास पेपर्स की। उसके बाद आप नेक्स्ट कोई बुक देखें, या इंटरमीडिएट लेवल या बैचलर या मास्टर लेवल के सब्जेक्ट्स बाद में तैयार करें। सबसे पहले आप पास पेपर देखें, वहाँ से आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से और किस किस सब्जेक्ट से लिए जाते हैं। उससे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मतलब आपकी बहुत तैयारी हो सकती है। सिर्फ आप पास पेपर्स ही तैयार बहुत अच्छे कर लें, उनके टॉपिक्स ही बहुत अच्छे तैयार कर लें तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। और प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।